हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बना भी नहीं पाई और डला भी नहीं। तो आज थोड़ा आराम था तो मैंने कहा बना के डालती हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्या हो गया, क्यों नहीं डाल रहे, बंद कर दिया क्या। ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत ख़राब रहती है तो फिर नहीं हो पाता है। थोड़ा जुकाम सा हो गया था, बुखार, अब थोड़ा आराम है। उधर 2-3 दिन मंदिर लगातार कंटिन्यू जाना पड़ा। शनिवार को एकादशी थी तो सहेलियाँ सारी बोली आ जाओ कर लेंगे कीर्तन, वहाँ फिर चले गए। सोमवार को बोली कि पहला सोमवार है तो उस दिन हो गया। फिर मंगलवार तो आपको पता ही है स्पेशल है जाना, तो उस दिन चले गए। अब 3 दिन नीचे बैठना एक तो दिक्कत भी होती है कमर के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत। कुर्सी पे बैठते नहीं है, अच्छा नहीं लगता। दरबार में माता जी के सामने कैसे ऐसे बैठे, तो नीचे ही कालीन बिछा रहता है, उसी पे सब बैठते हैं। जो ज़्यादा बुजुर्ग होती हैं उनके लिए रखा जाता है कुर्सी। तो 3 दिन हो गया, 3 दिन भजन में फिर थोड़ी सी थकान हो गई थी। वहाँ से आके ठंडा पानी पीने के बाद तो गला ख़राब हो गया, फिर हल्का जुकाम और बुखार सा हो गया, तो इसलिए डल नहीं पाया था, बनाया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई बैठने की। बच्चों से मैंने कहा कि कुछ डाल दो आप ही लोग, तो बच्चे करते नहीं हैं, बोले आपका है आप ही करो। तो और कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया, हम भी ठीक हैं। और सावन का व्रत तो कुछ लोग जो नया करना चाहेंगी तो उनको तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मलमास लगा था। हम तो मानते हैं इस चीज़ को कि जब मलमास लगता है तो अधिक मास में नया व्रत नहीं करना चाहिए। अगर जो मानेगा तो नहीं होना चाहिए, और जो करना चाहेंगी तो कर सकती हैं। वैसे पहला व्रत इसमें कहते हैं कि मलमास जब अधिक मास लग जाता है तो नया कोई चीज़ नहीं इसमें करना चाहिए जब तक साल न बीत जाए। हम लोगों में तो बहुत इस चीज़ का करते हैं। बड़ी बुजुर्ग जब जो चीज़ बता गई हैं और वो करती थी तो उस चीज़ को हम लोग मानते हैं और करते भी हैं। और यही बहुओं को भी कहते हैं कि जो चीज़ नहीं होता है तो उसी तरीके से जो बड़ी बूढ़ी बता गई हैं वही होना चाहिए। इतने दिन से मैंने कहा था कि चश्मा बनवाने जाऊंगी, नहीं जा पा रही हूँ। उसी मार्केट में जाती हूँ मंदिर, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। बृहस्पतिवार को तो बंद रहता है मार्केट। अब कल देखती हूँ, कल बनवाऊंगी, क्योंकि पास का मेरा बिल्कुल कम है। बिल्कुल ना लगाऊं तो इसलिए मुझे पूरे दिन 24 घंटा जब तक सोना नहीं होता है तब तक मैं लगा के रखती हूँ। इसके बगैर चल नहीं पाता है। कोई चीज़ देखना हुआ, करना हुआ तो बहुत ज़रूरी है कि इसे मैं लगा के ही रखूँ। तो हो नहीं पा रहे हैं, देखो कल शायद जाऊँ, क्योंकि एक तरफ तो ढीला हो गया है, एक तरफ हल्का सा चटक गया है, गिर गया था, तो इस वजह से बदलना है। और देखती हूँ शीशा ना खराब हुआ हो तो उसका भी थोड़ा अगर हुआ होगा तो
वो भी बनवाएंगे। और मौसम तो 2-3 दिन से बादल हो रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने को नाम ले रही है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मच्छर बहुत हैं भाई, हमारे यहाँ तो बहुत है। बच्चों को काट ले रहे हैं, छोटे बच्चों पोतियों को तो इतने मोटे मोटे से पड़ जा रहे हैं। और वो उनको अभी इतना पता नहीं खुजलाने का, तो ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, मोटे मोटे चकत्ते हो जा रहे हैं। क्योंकि सामने खाली प्लॉट है और उसमें दुनिया भर के झाड़ियाँ हैं, मट्टी किसी ने डलवाया नहीं है। हल्का फुल्का उधर 2-3 दिन बारिश हुई थी तो उससे पानी लग गया था, तो उसकी वजह से मच्छर के तो बड़े ही प्रकोप हो गए। अंदर इतना रहा भी नहीं जाता है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। मैं तो बाहर ज़्यादा रहती हूँ, खुजलाती रहूँगी लेकिन बैठी रहूँगी, क्या करूँ। आपने देखा होगा मैं अक्सर बाहर रहती हूँ, क्या करें, बहुत मच्छरों से तो बुरा हाल हो गया है। पौधे भी हल्के फुल्के, कोई जो ऐसे बहुत नाजुक पौधे हैं उनमें कीड़े लग जा रहे हैं। अब इतना पता नहीं है कि कौन सी दवाई डालें, ये तो मालिक को ही पता होता है। तो पौधे भी खराब हो रहे हैं। आप लोगों के आसपास मंदिर होगा तो पूजा तो डेली करने जा रही हूँ। वैसे आज से सावन, सही पूछिए तो आज से, पूर्णिमा थी कल, आज से शुरू है। और ये जो सोमवार आएगा तो कोई 5 करता है, कोई जितना पड़ेगा इसमें तो 4 करेंगे। अपना अपना, वैसे 5 करना चाहिए, 4 नहीं करना चाहिए, 5 अच्छा होता है। तो यही सब है सावन में, तो पूछो मत, जिसके मुंह से सुनो यही बातें होती रहती हैं। सावन का सावन 12 महीने का एक, क्योंकि इधर सावन महीने से हमारे त्यौहार दिवाली तक शुरू हो जाते हैं। दिवाली हो गई, छठ हो गई, इधर हरियाली तीज हो गई, फिर एक तीज और हो गई, जन्माष्टमी हो गई, दशहरा हो गया, तो बहुत सारे इसमें तो फिर अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ पड़ता रहता है। अभी तीज आ रही है, तीज के बाद नागपंचमी हो जाएगी, फिर जन्माष्टमी। और अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय माता दी।